हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज चलने से पहले चैनल पर जो पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। इस चैनल पर आपको रियल जो है एग्जाम का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, साथ ही प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेगा, और कोई वैकेंसी आती है वो भी अपडेट आपको देखने को मिलेगा। और इस जो है आज का क्वेश्चन का जो PDF अगर है तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? ये आपको बताना है। 1929, 1857, 1917 और 1946 में। तो चंपारण सत्याग्रह का आरंभ जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, ये आप बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी का यह पहला सत्याग्रह था। और इसमें क्या किया था उन्होंने, ये 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत नील की खेती जो किसान करते थे उसके लिए आंदोलन शुरू किया गया था। चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत जो नील की खेती करवाते थे किसान से, उसके लिए पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या होता था 3 कठिया प्रणाली में, तो किसान जो होते थे वो अपने जितनी भी भूमि है उसका 3/20 मतलब 3/20 जो है भाग पर जमींदार के लिए नील की खेती करनी पड़ती थी। तो इसी के लिए जो है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? अंग्रेजों के जो भारत में राज्यकाल था उसमें आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था, ये आपको बताना है। तो माउंटबेटन, बेवेल, और थर्ड ऑप्शन है आपको इरविन, और फोर्थ जो है मिंटे। ये आपको बताना है कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड बेवेल थे। लॉर्ड बेवेल जो है अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में अंतिम वायसराय अगर बात करें तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतिम वायसराय बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि उससे तुरंत पहले कौन थे? तो लॉर्ड बेवेल। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है एक पूर्व वायसराय पूछ रहा है। और अगर पूछ दे कि अंतिम तथा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे सी राजगोपालाचार्य। भारत के जो है अंतिम और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? जनरल सी राजगोपालाचार्य। और अंतिम अगर पूछे वायसराय कौन था तो लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम से एक पूर्व पूछा जाए तो लॉर्ड बेवेल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो क्वेश्चन पे भी दोस्तों ध्यान देते जाइएगा कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है। कभी कभी जल्दीबाजी में कोई ऑप्शन टिक हो जाता है, तो इसको भी ध्यान देते जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? नेहरू ने किया, चेतन भगत ने किया, उसके बाद आपको थर्ड ऑप्शन बताना है कि वारेन हेस्टिंग्स किया, और जॉन निकोलसन किया। अभिज्ञानम शकुंतलम की जो है ये कौन किए थे? तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको विलियम जोन्स किए थे। विलियम जोन्स जो थे ये आपको राइट आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स। इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है दोस्तों। और ये जो अभिज्ञानम शकुंतलम था ये कालिदास की प्रसिद्ध कृति थी, जो कि 1789 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था। और अंग्रेजी में इसको क्या नाम दिया गया था? अंग्रेजी में नाम दिया गया था शकुंतला या फेटल रिंग। और उसके बाद अगर बात करूं कि 1790 और 1807 ईस्वी के बीच जो है इंग्लैंड में ये जो कृत्य जो था इसको 5 बार पुनर्मुद्रित किया था, मतलब 5 बार इसको फिर से रिप्रिंट करवाया गया था 1790 से 1807 ईस्वी में। तो इसका सही राइट हो जाएगा विलियम जोन्स। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह 2 को देश से निकाल कहाँ भेज दिया? तो रंगून, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर थर्ड है काला पानी, और फोर्थ है नेपाल। तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकेंड को जो है देश से निकालकर रंगून भेज दिया था। और जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो 1857 के विद्रोह में क्या हुआ था, तो विद्रोहियों का जो है साथ देने के लिए अंग्रेज का जो सरकार है वो क्या किए थे, रंगून में इसको भेज दिए थे। इसको बहादुर शाह सेकेंड को। और इसकी जो मृत्यु हो गई थी 1862 ईस्वी में, बहादुर शाह सेकेंड का जो है मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपको बताना है। तो गुरु नानक का जन्म जो है कहाँ हुआ था, ये आपको राइट आंसर बताना। अमृतसर, लाहौर, तलवंडी या आपको देहरादून।
तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में क्या है, ये जो है ननकाना साहिब पंजाब में है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के भाग में है। ये तलवंडी में हुआ था। और कौन से ईस्वी में हुआ था? तो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में, 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में हुआ था। और गुरु नानक के जो है आपको पत्नी का नाम था क्या? सुलखनी देवी। और ये जो है सिख पंथ के जो है संस्थापक थे और सिख के प्रथम गुरु थे गुरु नानक। और 15 अप्रैल 1469 में इनका जन्म हुआ था तलवंडी में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। पत्नी का नाम सुलखनी देवी था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कोचीन, मद्रास, बम्बई या पटना? गोवा से पूर्व जो है ये कहाँ पे था, क्या था इसका राजधानी? गोवा से पूर्व पुर्तगालियों को भारत में कौन सी राजधानी थी? तो भारत में पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कोचीन था। कौन से ईस्वी के बीच में? तो ये 1430 से 1505 ईस्वी में। इसके बाद क्या हो गया था? पुराना गोवा हो गया था, जो कि 1530 से 1843 तक था। तो था नोवा गोवा हो गया था, जो कि 1843 से 1961 ईस्वी हो गया था। तो फर्स्ट क्या था? फर्स्ट आपको कोचीन था, जो 1430 से 1505 में था। तो भारत में पुर्तगालियों का प्रारंभिक राजधानी कोची था। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अकबर के राजदरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के राजदरबार में जो है 9 रत्न थे। और उसके बाद कौन सब थे? तो एक थे अब्दुल फजल, उसके बाद थे फैजी, तानसेन थे, बीरबल थे, टोडरमल थे, मानसिंह थे, अब्दुल रहीम खाना थे, उसके बाद फकीर अजीउद्दीन थे और मिर्जा ओजिज कोका थे। तो कितने थे? अकबर के राजदरबार में 9 रत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन किए थे? तो हुमायूं किए थे कि बाबर किए थे कि जहांगीर किए थे कि अकबर किए थे? तो कौन किए थे ये आपको बताना है। किसने दाऊद को आपको खदेड़ के पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा, आपको अकबर ने कर दिया था। कहाँ से किया था? दाऊद को जो है पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? पुरुगुप्त था, विष्णुगुप्त था, स्कंदगुप्त था, कुमारगुप्त था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कि विष्णुगुप्त को जो है क्या बोला जाता है? अंतिम गुप्त कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है विष्णुगुप्त को कहा जाता है। 540 से 550 ईस्वी के बीच, मतलब 10 वर्ष। और वो कौन था? 10 वर्ष तक शासन किए थे विष्णुगुप्त, जो कि गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। वो कौन थे? तो कुमारगुप्त 3 का पुत्र और नरसिंहगुप्त का पौत्र था, मतलब नरसिंहगुप्त दादा हो गया। नरसिंहगुप्त दादा, उसका बेटा था कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त का बेटा हो गया विष्णुगुप्त। तो 540 से 550 मतलब 10 साल शासन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप जो है किसका प्रतीक है? ये आपको बताना है। मृत्यु, पहला उपदेश, जन्म, गृह त्याग। ये जो स्तूप है ये किससे प्रतीक है? तो ये जो है आपको मृत्यु से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो ये आपको बताना है कि किसने, कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी। इसका सेकंड आंसर हो जाएगा जो है जवाहरलाल नेहरू जो है नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो है आरंभ किए थे जवाहरलाल नेहरू। कौन से ईस्वी में? तो ये जो है 1938 ईस्वी में लखनऊ में स्टार्ट किए थे। 1938 ईस्वी में लखनऊ, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे जवाहरलाल नेहरू। और ये जो है आपको 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ था? ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको क्या कर दिया गया था? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को प्रतिबंध कर दिया गया 1942 में, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कर दिया गया था। जबकि अगर इसकी स्थापना हम पूछे तो मतलब कब से स्टार्ट हुआ? तो ये 1938 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? ये आपको बताना है। आक्रमणकारी, राजदूत, पुजारी, मंत्री। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? तो ये क्या था? राजदूत था।
तो ये जो है आपको मेघानाथी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। मेघानाथी नामक जो राजदूत था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये क्या किए थे, इंडिका ग्रंथ की रचना किए थे, इंडिका ग्रंथ की रचना किए थे। और सेल्यूकस जो है अपना भारत में जो राज विस्तार कर रहा था, तो भारत पर जो आक्रमण किया था किस ईस्वी में, तो 305 ईस्वी पूर्व में, 308 ईस्वी पूर्व में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्होंने पारसियन कहाँ सीखी, लाहौर, अमृतसर, पटना या आपको अम्बाला में। तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी, तो गुरु गोविंद सिंह क्या थे, गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु थे, 10वां गुरु, अगर सिख का 10वां गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह थे। और ये इस क्वेश्चन का आंसर बोले कि पारसियन कहाँ सीखे थे, तो ये आपको अम्बाला में सीखे थे। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्होंने पारसियन कहाँ सीखी थी, तो अम्बाला में सीखे थे। और उसके बाद आगे बात करें तो इन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना की थी, कौन से ईस्वी में, 1699 ईस्वी में, 1699 में। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, सरोद, सारंगी, सितार या तबला। तो अमजद अली खान जो है आपको सरोद जो है बजाने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि अबाकस की खोज किस दौरान हुई, यह आपको सांग सभ्यता काल, ईरानी सभ्यता काल, ग्रीक सभ्यता काल या रोमन सभ्यता काल। तो इसका जो है अबाकस की खोज जो हुई थी सांग सभ्यता काल में हुई थी। मतलब चीन के लोगों ने सांग वंश जो हुआ था, सांग वंश कौन से ईस्वी में थे, 1027 से 1750 में। इसमें क्या कहते हैं, कैलकुलेटर का प्रयोग किया था, अबाकस कैलकुलेटर हुआ। और सांग सभ्यता काल में इसकी जो है इसके द्वारा इसके सांग सभ्यता काल में जो है इसकी खोज हुई थी। और अबाकस को जो है अगर पूछे कि पूर्ण जो विकसित कब हुआ था, कौन किसके वंश में, तो ये हैन वंश जो है उसमें जो है के दौरान जो है पूर्ण विकसित हो गया था अबाकस। अबाकस इसका हो गया आपको कैलकुलेटर, प्लेस वैल्यू आधारित कैलकुलेटर होता है इसको। नेक्स्ट है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, चीन। ये आपको बताना है कि किसने किया था 18वीं शताब्दी के दौरान, तो फ्रांस ने किया था। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है, ये आपको बताना है। 1/20, 1/10, 1/5 या 1/33। तो कोरम का कितना चाहिए, 1/10 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10। मतलब लोकसभा और राज्यसभा में कोरम पूर्ति के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग जो है जरूरी है। यदि कोरम पूरा नहीं होता तो सदन को क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। तो राइट आंसर 1/10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साप्ताहिक चार्ली हेंडो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, तो ये लंदन से किया जाता है कि पेरिस से किया जाता है कि न्यूयॉर्क या बर्लिन। तो साप्ताहिक चार्ली हेंडो जो है आपको पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। ये चार्ली हसीस क्या है, ये फ्रांस का फ्रांसीसी जो है एक साप्ताहिक पत्रिका है, ये फ्रांस का एक साप्ताहिक पत्रिका है और जो कि पेरिस से आपको प्रकाशित किया जाता है। ज़्यादा जो है ये जो कि क्या करता है, कार्टून पे, रिपोर्ट पे, वाद विवाद हुआ, चुटकुला हुआ, इस पे विशेष बल देता है ये साप्ताहिक पत्रिका जो है। इसको जिस कारण जो है 2011 और 2015 में इसकी पत्रिका पर के कार्यालय पर जो है 2 बार आतंकी हमला भी हो चुका है, यही जो विवादित मोहम्मद कार्टून के प्रकाशित किया था उस पर। नेक्स्ट है HINA इसके द्वारा होता है, विषाणु, जीवाणु, कवक, कारण पता नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु के द्वारा। HINI जो है जीवाणु के द्वारा होता है। ये क्या है, वायरस का सब टाइप है, ए वायरस का सब टाइप है, HINI। इसमें क्या था, ये जो है फ्लू का सबसे सामान्य कारण होता है, स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। तो ये स्वाइन फ्लू का एक सामान्य कारक है जो कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप होता है, HINI। 2009 में जो फ्लू आया था उसका सबसे सामान्य कारण था। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। तो यही आपका आज का प्रैक्टिस सेट था और ये आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। प्रैक्टिस सेट आपका कितना स्कोर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही PDF जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।